लक्सर के आधा दर्जन गांव के किसान आज भी 60 के दशक के जीवन जीने को मजबूर है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार का या जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्सर विधानसभा के रामपुर रायगटी और कबूलपुर रायगटी सहित आधा दर्जन गांव की, जहां के किसान अपनी जान को जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा के दूसरी ओर खेती करने को मजबूर हैं। लक्सर तहसील की हजारों बीघा कृषि भूमि नीलधारा गंगा के दूसरी ओर है, जिसमें किसान खेती करके अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। लेकिन नीलधारा गंगा पर पुल न होने के कारण किसानों को अपार जल धारा के बीच से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा को पार करना पड़ता है। वहां से किसानों को कई बार जनप्रतिनिधियों से पुल बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। इसकी मांग उठाई, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान जस का तस बना हुआ है। किसान मजबूर है और अपने वाहनों व अपने परिवार के साथ लकड़ी से बनी नाव के सहारे नीलधारा गंगा को पार कर अपनी फसलों को उस पार से इस पार लेकर आते हैं। इस बीच कई बार हादसे भी हुए, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं गया। यहाँ लक्सर से विधायक रहे संजय गुप्ता से भी कई बार शिकायत की। वर्तमान में मोहम्मद शहजाद बसपा से विधायक हैं, उनसे भी पुल बनवाने का शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई भी सुध जी बहुत उठानी पड़ रही। यहाँ तो गंगा पार जब नाव से आते हैं, नाव से ही गन्ना ढोते हैं। अब देखो ये अब जो इनमें भी कम से कम बहुत पैसा लग रहा है, जो अब जो ये चला रखा है जोड़ यहाँ। अच्छा जी, कम से कम 4-5 लाख में बनायो। अब 4-5 लाख में ये साल चल जा, 2 साल चल जा, और कम से कम 50 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, 60 साल यहाँ जो खेती गांव ढह गया था। कितनी की खेती होगी सर? खेती जो यहाँ तो जी यो ऐसी होगी, कम से कम सारा एरिया बन था जो हमारा जो इनका रामपुर रायगटी का 2200 बीघे के करीब बन था। कितने गांव होंगे लगभग? गांव एक पिठापुरी, रायगटी, फिर धर्मनगरी, कबूलपुरी, फिर रायगटी। प्रशासन ने कोई ध्यान दिया सर? ना जी ना, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं? अभी कोई किसी ने वो नहीं करी। यहाँ को कोई पुल के बारे में घोषित नहीं करा कहा कोई भी। ऐसे ही चल रहे? हाँ जी, ऐसे ही चल रहे। बहुत कभी नाव भी डूब जाती है, और कभी जनता जो इतने इतने पानी में उतर कर जाते हैं वे भी डूब जाते हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम पर परेशानी था। यहाँ बरसात में भी हमें आने जाने के लिए खेती में काम करते हैं, पानी देते हैं, उसी ऐसे ही आते हैं, नाव से आते हैं या इस जोड़ से आते हैं। और जी हमारी जन्म भी नहीं था, हमारे बड़े भी यहाँ खेती कर चुके हैं और हम भी यहीं खेती कर रहे हैं। फसल कैसे लेके जानी पड़ती? फसल इसे जोड़ से लेकर जानी पड़ी सर। इधर या उत्तर प्रदेश में नहीं बेचते? इधर तो हमारा गन्ना बहुत कम जाता है जी। लक्सर मिल, हमारा लक्सर मिल से जी 25 कॉन्टैक्ट। इधर उत्तर प्रदेश में हमारी मिल की सप्लाई नहीं है। कितनी कुछ कृषि भूमि होगी लगभग से करने की? यहाँ तो जी किसके पास 20 बीघे, किसके 50 बीघे, किसके 10 बीघे, किसके 5 बीघे, 2 बीघे भी है। सरकार जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहा है इधर कोई ध्यान दे रहा जी। कोई आया नहीं अब तक? ना जी, कोई विधायक? ना जी ना। आ जहाँ अन्य फसल तो होती नहीं, बस अब गेहूँ बो रहे हैं थोड़ा बहुत, वो रात दिन रहना पड़ेगा, और उसमें भी करंट कुंड की व्यवस्था करके जब जाकर गेहूँ होगा थोड़ा बहुत। गन्ना होता है वो इधर सप्लाई करना पड़ा। इधर तो हमारी कहीं वही नहीं है फैक्ट्री का सिस्टम। पानी में को लेके जाओ आप? हाँ जी, बहुत सी दफा तो यहाँ जोड़ है, पीछे पानी में भी निकालना पड़ेगा, पिछले साल भी निकाला। और कोई ये तो कई साल से चल रही थी, लगभग अपने मेरे जन्म से ही पहले जी 40-50 साल से यही चल रही। क्या हमारे बाप दादा भी इस तरीके से आते थे, पहले नाव से ढोते थे, अब इस जोड़ चला दिया, इसको ट्रैक्टर चल जा। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आदमी बढ़ता जा रहा है आगे। पुल की व्यवस्था किस सरकार ने नहीं? ना जी, किसी विधायक ने नहीं करी इस चीज़ की। मांग हमने बहुत करी, विधायक जैसे संजय गुप्ता जी से मांग करी थी, इनसे भी वादा कर रखा था सुखलाल प्रधान जी ने, जो शहजाद जी हैं विधायक, उन्होंने कहा पुल बनवाऊंगा आपका, लेकिन कुछ नहीं बनवाया किसी ने।